तो गाइज ये चीज हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं स्ट्रिंग्स के ऊपर कि स्ट्रिंग क्या स्टार्ट होता है, जितने भी हमारे प्रिमिटिव डेटा टाइप होते हैं, अगर आपने इंटीजर देख लिया, डबल, फ्लोट, तो सब क्या होता है स्मॉल लोअर केस से स्टार्ट होते हैं, राइट। लेकिन जो हमारा स्ट्रिंग होता है गाइज वो क्या होता है हमेशा कैपिटल एस से स्टार्ट होता है। वो इसलिए क्योंकि वो क्या होता है एक गाइज प्रिमिटिव डेटा टाइप नहीं है, वो एक अपने आप में एक क्लास है। और स्ट्रिंग वेरिएबल ये भी हम गाइज डिस्कस कर चुके हैं, मैंने आपको बता चुका हूँ कि हमारा स्ट्रिंग बेसिकली क्या होता है एक एरे होता है किसका, करेक्टर्स की। यहाँ पे भी आप देख सकते हो अ स्ट्रिंग वेरिएबल इज मेड अप ऑफ एन एरे ऑफ करेक्टर, और उसको क्या दे रखा है करेक्टर में, यहाँ पे एरे का साइज दे रखा है, राइट। और इससे हमें बेनिफिट क्या होता है गाइस, अगर हमने स्ट्रिंग के मेथड्स देखे अभी तक, हमने बहुत जगह गाइस इसके मेथड को यूज करा, लेंथ को, राइट, लेंथ यूज करा था हमने क्या करने के लिए कि स्ट्रिंग की लेंथ क्या है, जैसे अगर zen है तो मैंने zen डॉट लेंथ, या अगर मैंने स्ट्रिंग में अगर मैंने स्ट्रिंग करी उसमें अपना नाम सेव कर लिया और उस वेरिएबल डॉट लेंथ मैंने फंक्शन मेथड लगा दिया, राइट। तो जैसे ही मैंने मेथड लगाया तो बेसिकली उसने क्या करा, अगर मेरे नाम में 4 कैरेक्टर्स हैं तो उसने लेंथ हमें आउटपुट दे दिया 4। तो बेसिकली गाइज ये वाली जो फंक्शनैलिटी है यही एक ऑब्जेक्ट की स्पेशलिटी है। अगर इंटीजर है, इंटीजर की जो प्रिमिटिव डेटा टाइप जो है, जो उसकी फंक्शनैलिटी है गाइज वो क्या है, लिमिटेड है। लेकिन जो क्या होते हैं, जो हमारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसमें हम बहुत सी फंक्शनैलिटी ऐड कर सकते हैं और अपने हिसाब से उसे वर्क कर सकते हैं गाइस। तो बेसिकली गाइस यहाँ पे हमारे पास क्या इसकी एक वो भी दे रखी है कि इंटीजर टाइप की एक क्लास होती है। तो बेसिकली क्लास क्या कर देती है, अपने आप को रैप कर लेती है, इंटीजर प्रिमिटिव डेटा अपने आप को रैप कर लेती है ताकि वो क्या थोड़ी सी एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी हमें दे सके गाइस। जैसे इंटीजर की क्लास कौन सी है, इंटीजर कैपिटल वाली, राइट। लॉन्ग की क्या है, कैपिटल LONG। तो ये बेसिकली क्या हुआ, क्लास क्या हमने डिस्कस कर लिया गाइस, हमेशा किससे स्टार्ट होती है, अपर केस लेटर से। डबल, कैरेक्टर, स्ट्रिंग, ये इन सब की क्या है गाइस अलग अलग क्लासेस हैं और हमें अलग अलग फंक्शनैलिटी देता है। अगर आप यहाँ पे देखो आखिरी स्ट्रिंग की देखो गाइस, तो कैरेक्टर और यहाँ पे स्ट्रिंग क्या, अगर आप कैरेक्टर देखो तो कैरेक्टर की क्लास क्या है, कैरेक्टर, और कार इसका क्या है प्रिमिटिव डेटा टाइप कार। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे स्ट्रिंग में, तो स्ट्रिंग का प्रिमिटिव डेटा टाइप क्या है, कैरेक्टर। ये जो कैरेक्टर हमारा यहाँ पे यूज हुआ है, और एरे। तो बेसिकली जैसा हमने ऊपर डिस्कस करा था कि स्ट्रिंग क्या होती है, एक एरे होती है खाली एक कैरेक्टर्स की, राइट। और बेसिकली गाइस जो हमारा स्ट्रिंग है वो बेसिकली क्या है, एक क्लास है जो उसकी फील्ड में तो क्या है। अब गाइस जो स्ट्रिंग है वो बेसिकली बना किससे, प्रिमिटिव डेटा टाइप से। वो प्रिमिटिव डेटा टाइप कौन सा है, हमारा कैरेक्टर। लेकिन जो कैरेक्टर डेटा टाइप से तो बना है हमारा स्ट्रिंग, लेकिन ऑब्जेक्ट क्यों है, क्योंकि गाइस उसमें हमारे पावरफुल मेथड्स लगे हुए हैं। जैसे कैरेक्टर में हमारे क्या है, कैरेक्टर का एरे का जो वो लगा हुआ है मेथड, जैसे लेंथ मेथड है, राइट। तो मेथड यूज हो रहा है, तो उसकी वजह से गाइस हमारा, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हमारा जो ऑब्जेक्ट डेटा टाइप होते हैं, जो हमारे ऑब्जेक्ट डेटा टाइप्स होते हैं गाइज वो क्या होते हैं, पावरफुल टूल्स होते हैं। किस लिए, क्योंकि एक तो उनकी फील्ड डेफिनेशन अलग होती है और कंबाइन किससे बने होते हैं, वो प्रिमिटिव डेटा टाइप से। तो इसकी थ्योरी गाइज यहाँ पे अप्लाई होगी कि कैरेक्टर स्ट्रिंग किससे बना हुआ है, प्रिमिटिव डेटा टाइप से, लेकिन उसकी फंक्शनैलिटी क्यों इंक्रीज हो गई, क्योंकि उसमें हमने जो मेथड्स दिए हैं गाइज वो बहुत ज्यादा सुपीरियर है इंस्टेड ऑफ प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। हम बेसिकली गाइज एक और देख लेते हैं, हमारा मेन मेथड। हमने देखा कि हमारे एक क्या सिंटैक्स देखा था अभी हमने कि क्लास को लिखने के लिए पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन और स्ट्रिंग args, राइट। तो बेसिकली गाइस क्या होता है, हमारा जो प्रोग्राम होता है वो एक फाइल से तो मिलके बना नहीं होता। जैसे यहाँ पे भी लिखा हुआ है इसकी समरी में, अ जावा प्रोग्राम कैन बी स्मॉल एज अ सिंगल क्लास बट यूजुअली अ सिंगल प्रोग्राम विल बी मेड ऑफ टेंस और इवन हंड्रेड्स ऑफ क्लासेस। तो बेसिकली गाइस हम सिंगल फाइल भी रख सकते हैं उसमें, लेकिन यूजुअली कोई मिनिमम से मिनिमम भी अगर आप प्रोग्राम बनाओगे गाइस उसमें कुछ क्लासेस तो इंक्लूड हमें करनी होंगी, राइट। और बेसिकली एक अच्छा वो क्या होता है जावा प्रोग्राम, जो एक लॉजिक बनाए सारी क्लासेस का और उसको सही से इम्प्लीमेंट हो और कोई भी चीज आउट ऑफ क्लास ना हो। और सब उन सारी क्लासेस का क्या बेसिकली लॉजिक क्या होता है कि जो उनकी फील्ड्स होती हैं गाइस वो अपडेट होती रहे और उसका मीनिंगफुल डेटा क्या हमें मिलता रहे। बट हमारे सेम इशू क्या है गाइस कि अब वो वाला जो मेथड से हमें डेटा मिल रहा है कहीं से तो स्टार्ट होगा ना। तो बेसिकली गाइज हमें पता है हर चीज कहाँ से स्टार्ट होती है, हमारी मेथड से स्टार्ट होती है। तो हर मेथड ने एक दूसरे मेथड को कॉल करी, उसने एक काम करा। तो गाइज इस मेथड की जो स्टार्टिंग का मेथड है जो सारे मेथड्स को कॉल करता है वो बेसिकली क्या होता है, हमारा ये होता है मेन क्या है, हमारा स्टार्टिंग मेथड है जहां से हमारा प्रोग्राम रन होना स्टार्ट होता है गाइस। इसके कंपोनेंट्स देख लेते हैं गाइस कि हमारा मेन जो ये मेथड है ये बेसिकली वर्क कैसे करता है एंड इसके कंपोनेंट्स होते क्या हैं। तो बेसिकली गाइस हमारा जो मेन मेथड है उसको ब्रेक डाउन अगर हम करेंगे तो सबसे पहले क्या आता है हमारा पब्लिक क्या है गाइस, एक एक्सेस मॉडिफायर है। बेसिकली कितनी हम एक्सेस दे रहे हैं मेथड्स को कि वो कहां से उसे एक्सेस कर सके। पब्लिक का क्या मतलब है, मींस यू कैन रन दिस मेथड फ्रॉम एनीवेयर इन योर जावा प्रोग्राम। तो बेसिकली इसने क्या कर दिया, पब्लिक कर दिया गाइस
तो उसे कोई भी यूज कर सकता है, कोई भी मेथड उसे विद इन द स्कोप ऑफ द क्लास का जो स्कोप है उसमें कोई भी यूज कर सकता है गाइस। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ गया गाइस, पब्लिक के बाद है स्टैटिक। तो स्टैटिक का क्या मतलब है, मींस इट डजंट नीड एन ऑब्जेक्ट टू रन। बेसिकली गाइस स्टैटिक्स हम क्यों लिखते हैं कि जिसके लिए हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की जरूरत नहीं होती। अब गाइस आपने सबने इतना समझ लिया है कि अगर हमें कोई क्लास क्रिएट करनी होती है तो उसका एक मेथड भी होते हैं, उसके ऑब्जेक्ट्स भी होते हैं। तो स्टैटिक जब हम उसे कर लेते हैं तो स्टैटिक बेसिकली हम इसलिए ऐड करते हैं ताकि हम उसे बता सकें कि भैया इसका क्या नहीं है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, सिंपल ये मेथड है और इसे रन करना है। तो इसी वजह से गाइस जैसे ही हमने यहाँ पे हमेशा स्टैटिक क्यों लिखते हैं, क्योंकि हमें चाहिए सबसे पहले क्या रन हो जाए, हमारा मेन रन हो जाए। तो मेन का कभी कोई ऑब्जेक्ट बन ही नहीं पाता गाइस। तो गाइस सिंपल हम स्टैटिक इसलिए लगाते हैं ताकि हमारा हमेशा सबसे पहले जो भी मेथड है उसका जब हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करना, सबसे पहले रन करना है, तो स्टैटिक लगा दिया हमने, राइट। उसके बाद हमारा आ गया वॉइड गाइस। वॉइड क्या देख लेते हैं, इसके एक बार पढ़ के देख लेते हैं। वॉइड मींस दैट द मेन मेथड डजंट रिटर्न एनीथिंग, it just runs with when the program start and once it's done the program terminates। तो बेसिकली गाइस हमने यहाँ पे void क्यों दे रखा है कि हमें गाइस, क्योंकि जो हमारा हर मेथड होता है उसको कोई ना कोई रिटर्न होता है। अभी आपने कोई भी जैसा गाइस हमने फंक्शन देखे, राइट, कोई फंक्शन रन करा तो फंक्शन का फंक्शन क्यों लिखा है गाइस हमने, क्योंकि उसका एक पर्टिकुलर क्या है, फंक्शन है। अगर वो उस फंक्शन को परफॉर्म ही नहीं करेगा तो हमें लिखने का फायदा ही नहीं है, राइट। हमें कोई ना कोई आउटपुट तो देगा वो फंक्शन। तो गाइज इसमें हमारे पास क्योंकि ये सिर्फ हम इसलिए यूज कर रहे हैं ताकि एक फंक्शनैलिटी स्टार्ट हो जाए रन होने, तो इसके लिए हमें कोई आउटपुट चाहिए ही नहीं। तो यहाँ पे हम वॉइड दे देते हैं क्योंकि हमें इसमें कोई आउटपुट नहीं चाहिए अपना। उसके बाद आ जाते हैं गाइज मेन पे। तो मेन बेसिकली क्या नाम होता है, मेन मेथड का नाम होता है जहां से हमें स्टार्ट करना है और कोई इशू नहीं है उसमें। इसके बाद गाइस क्या है हमारा स्ट्रिंग स्क्वायर ब्रैकेट ARGS। ARGS क्या है वो देख लेते हैं, यहाँ पढ़ के देख लेते हैं गाइस इसकी डॉक्यूमेंटेशन। इज द इनपुट पैरामीटर एरे ऑफ स्ट्रिंग्स। तो बेसिकली गाइस ये क्या है, एरे ऑफ स्ट्रिंग है। यहाँ पे क्या स्ट्रिंग है, ये एरे आ गई और ये क्या आ गया, खाली ARGS क्या आ गया, आर्ग्यूमेंट का नेम आ गया गाइस। तो और कुछ नहीं है, ये क्या है, एरे है गाइस, क्या, ताकि इनपुट एरे है जो स्टोर कर सके कि कैसी चीजें आ रही हैं हमारे पास। इसे थोड़ा सा और नीचे पढ़ लेते हैं गाइस। दिस मेन मेथड इज द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर एनी जावा प्रोग्राम। व्हेन अ कंप्यूटर रन्स अ जावा प्रोग्राम इट लुक्स फॉर द मेन मेथड्स एंड रन इट। तो गाइस ये हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। कहाँ से स्टार्ट होता है, मेन से होता है। तो जब भी कोई जावा प्रोग्राम हम रन करेंगे वो सबसे पहले किसको देखेगा, मेन को। और अगर गाइस मेन नहीं होगा तो उसमें क्या आ जाएगी, एरर आ जाएगी। Inside it, you can create objects, call methods to run other parts of your code, and then when the main method and the program terminates। तो बेसिकली गाइस ये क्या कह रहा है कि मेन मेथड में हम क्या कर सकते हैं, क्रिएट ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं और उनके मेथड बुला सकते हैं ताकि हम और जो हमारी और क्लासेस का कोड था या फिर और चीजें जो हमें रन करवा सकते हैं तो हम उसको यूज कर सकते हैं फंक्शनैलिटी को और सारे कोड की, राइट। इफ दिस मेन मेथड डजंट एक्सिस्ट और इफ देयर इज मोर देन वन द जावा वोंट बी एबल टू रन एट ऑल। ये गाइस मैं बता चुका हूँ आपको, अगर मेन नहीं होगा या फिर मल्टीपल मेन होंगे तो एरर आ जाएगी और प्रोग्राम रन नहीं होगा। द मेन मेथड कैन बिलोंग टू एनी क्लास और कैन क्रिएट अ स्पेसिफिक क्लास फॉर जस्ट द मेन मेथड व्हिच इज मोस्ट पीपल डू। तो बेसिकली गाइस हम क्या करते हैं, एक मेन मेथड बना लेते हैं जो हमारी मेन क्लास होती है। उसके बाद हमारी और जो होती हैं उसको, और जो क्लासेस होती हैं गाइस वो बेसिकली क्या होती हैं, उसकी कॉम्प्लीमेंट्री क्लासेस होती हैं जो अलग अलग फंक्शनैलिटी कर रहा है। तो हमारी एक मेन क्लास होती है और बाकी उसके साथ काम करने वाली क्लास होती हैं। तो गाइस हमने सीख लिया कि क्लास होता है और कैसे उसके मेथड्स क्रिएट होते हैं, राइट, कि कैसे एक हमारी क्लास होती है उसमें कैसे एक मेन मेथड ऑलरेडी होता है। तो अब देखते हैं अपने इंटेलिजेंस में गाइस कि कैसे क्लास क्रिएट करते हैं और कैसे अलग अलग उस पे मेथड्स इंप्लीमेंट करते हैं गाइस। तो सबसे पहले हमें क्या खोलना है, अपना इंटेलिजे खोलना है गाइस। और यहाँ पे बेसिकली हमें क्या करना है, क्योंकि न्यू प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं गाइस हमें, तो यहाँ पे हमें क्लिक करना है न्यू प्रोजेक्ट पे। और यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट में जैसे ही आप न्यू प्रोजेक्ट में आए गाइस, यहाँ पे सिलेक्ट होना चाहिए क्या, जावा। एंड आप इस चीज का ध्यान रखना गाइस, जो प्रोजेक्ट एसडीके होगा हमारा, राइट। तो जो प्रोजेक्ट एसडीके है वो लेटेस्ट, या तो आपका जो लेटेस्ट वर्जन है वो होना चाहिए, और लेटेस्ट नहीं है तो आप डाउनलोड कर लो, या फिर जो भी मतलब इस पे सिलेक्ट होना चाहिए गाइस जेडीके वर्जन। अगर आपका लेटेस्ट भी नहीं है तो कोई इशू की बात नहीं है ऐसी, बट यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना आप गाइस, जैसे भूलना मत वरना एरर आ जाएगी आपकी। फिर क्या करेंगे हम, नेक्स्ट कर देंगे गाइस। इस वाले उसमें गाइस हम टेम्पलेट यूज नहीं करेंगे, क्रिएट प्रोजेक्ट फ्रॉम टेम्पलेट। हम सिंपल क्या कर देंगे, इसे स्किप करेंगे क्योंकि इस पे खुद बनाना सीखेंगे हम कि कैसे क्लास बननी है। तो हम टेम्पलेट का यूज नहीं करेंगे फिलहाल, राइट। एंड यहाँ पे हम क्या कर देंगे, नेक्स्ट कर देंगे। ये गाइस हमारा फर्स्ट जावा प्रोजेक्ट है, तो इसे सिंपल हम क्या नेम दे देंगे, माय फर्स्ट जावा प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे क्या कर दिया हमने, इसे फिनिश कर देंगे गाइस।